वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं दोस्तों। मुंबई पुलिस जो रवैया अपना रही है सुशांत सिंह के आत्महत्या के केस में, वो बहुत ही संदेहास्पद है। और ऐसा लग रहा है कि मुंबई पुलिस कुछ छुपा रही है, किसी को बचाना चाहती है। और इतने दिन हो गए, 14 जून से लेकर अब तक, इतने दिनों के बाद भी मुंबई पुलिस के हाथ खाली है। किसी को भी ठीक से पूछताछ नहीं किया, गिरफ्तारी नहीं किया, चार्जशीट नहीं किया। एक इतना बड़ा केस जहाँ पे पोस्टमार्टम भी संदेहास्पद हो, जहाँ पे हर गवाही या फिर कहे कि उस सुशांत सिंह से जुड़े हर किरदार में कुछ ना कुछ संदेहास्पद हो, ऐसा लग रहा हो कि उसको इस परिस्थिति में डाला गया कि उसने जानबूझ के फांसी लगाई गई। और कुछ तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनका जो डेड बॉडी है उसको देख के लगता है कि उसको असॉल्ट किया गया है। शायद वो आत्महत्या था ही नहीं, शायद उसकी हत्या की गई है। तो ऐसे में जो मुंबई पुलिस का रवैया है वो बहुत ही संदेहास्पद है। ऐसा तभी होता है जब कोई पुलिस किसी राजनेता को बचाने या फिर किसी बहुत बड़े राजनीतिक दबाव में काम करती है। और उससे ऐसा प्रतीक होता है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भी नहीं चाहते हैं कि इस केस को सुलझाया जाए। पता नहीं क्यों, या तो हो सकता है कि उसके किसी करीबी को इसमें फंसने का डर हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि बिहारियों के प्रति उनका मन में कुछ भेदभाव हो और घृणा हो, जिसके चलते वो इस मामले को ठंडे बस्ते में दबाना चाहते हैं। दोस्तों, बिहार पुलिस भी इस केस को सुलझाने के लिए वहां उपस्थित है। 4 दिन से बिहार पुलिस के कुछ जवान वहां पे जांच पड़ताल करने गए, लेकिन कल तो हद ही तब कर दिया मुंबई पुलिस ने, जब बिहार पुलिस के एसपी विनय तिवारी वहां पे गए और उनको जाते ही जांच में सहयोग तो दूर की बात है, उनको क्वारंटाइन कर लिया गया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता ये है कि मुंबई पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। मुंबई पुलिस को किसी तरह का प्रेशर डाला जा रहा है कि वो सबूतों को छुपाए, उसके साथ छेड़छाड़ करे, या उन सबूतों को वहाँ तक बिहार की पुलिस के हाथों में न लगने दें। यहाँ तक कि बिहार पुलिस ने जो सुशांत की मैनेजर थी और जो 9 जून को उसकी डेथ हो गई थी, उसके आत्महत्या पर भी फाइल, उसमें जो सबूत मांगे या फिर उसके फाइल देखना चाहा, तो मुंबई पुलिस ने ये कह दिया कि उनके सारे फाइल डिलीट कर दिए गए। ये कैसे हो सकता है? एक हफ्ते के अंदर 2 आत्महत्या हो जाती है। और उसके बाद ये भी संदेहास्पद है कि जो सुशांत सिंह राजपूत ने दिशा के की जो आत्महत्या हुई थी, उसके बाद से कई सारे सीन बदले और मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा। क्या सुशांत सिंह राजपूत को कोई राज पता था किसी राजनेता का, या फिर किसी जो बड़े फिल्म मेकर है, जो कोई करीबी है किसी राजनेता के, उसका कोई राज पता था? उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो सब कुछ भुला दे, या इस तरह से उस पर प्रेशर बनाया गया कि उसको भी आत्महत्या को गले लगाना पड़ा? ये कई सारे सवाल है। और कहीं ना कहीं इसका तार इस तरह से जुड़ता जा रहा है, जो डॉट से उसको अगर जोड़ के देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं किया, उसको मजबूर किया गया। और अगर शायद अच्छे से जांच किया जाए तो ये एक हत्या का भी केस बन सकता है। मित्रों, जो भी है, लेकिन इस पे जांच में जो जिस प्रकार से ढिलाई बढ़ती जा रही है, उससे संदेह के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। महाराष्ट्र के सीएम सबसे ज़्यादा इस जांच के दौरान जो उनका रवैया है, वो संदेह के घेरे में आ रहे हैं। लगता है कि वो कुछ बचाना चाह रहे, किसी को बचाना चाह रहे इस प्रकरण से, और जो कि बहुत ही दुखद है, बहुत ही निराशाजनक है। मित्रों, आपको बता दूं कि ये जो उद्धव ठाकरे हैं या उनके बेटे आदित्य ठाकरे हैं, इनके बहुत ही गहरे कनेक्शन है बॉलीवुड से। और जब दिशा आत्महत्या की थी तो वो एक पार्टी में गई थी, और उस पार्टी में ही वहाँ पे 14वें माले से कहा जाता है कि वो छलांग लगा ली। लेकिन जो कच्ची खबरें हैं पीछे से आ रही है, तो उससे यही पता चल रहा है कि जो सूरज पंचोली है, उसके साथ दिशा के संबंध सही नहीं चल रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर बना रहे थे। इसके बाद दिशा भी उस पार्टी में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रेशर की वजह से दिशा वहाँ पे पार्टी में गई। और पार्टी में जाने के बाद कुछ देर बाद खबर निकली कि उसकी आत्महत्या करने से मृत्यु हो गई है। उस पार्टी में आदित्य ठाकरे भी थे।
ये सारी कच्ची खबरें हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही है। इसका अभी तक कोई पुष्टि नहीं है और उसका मैं भी पुष्टि नहीं कर सकता। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे आजकल क्या चल रहा है। तो मित्रों, ऐसा हुआ है कि अब जब उद्धव ठाकरे की तरफ से इस प्रकरण को दबाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, मुंबई पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, किसी से ठीक से पूछताछ नहीं कर रही है, तो प्रश्न उठ रहा है कि क्या मुंबई पुलिस किसी के दबाव में है, किसी राजनेता के दबाव में है, किसी राजनीतिक व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया जा रहा है जो उस वक्त उस पार्टी में मौजूद था जहाँ पे दिशा की हत्या हुई, और उसके बारे में सुशांत सिंह राजपूत सब कुछ जानता था, जिसके बाद सुशांत के ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव पड़ा और उसने बार बार सीम बदल रहा था ताकि उसको ज़्यादा लोग कांटेक्ट ना कर सके, लेकिन फिर भी रिया चक्रवर्ती के माध्यम से महेश भट्ट उसको कांटेक्ट करता था, उससे बातें करता था, पता नहीं किस प्रकार का प्रेशर डालता था। लेकिन जो भी हो, सुशांत सिंह राजपूत को पर इतना ज़्यादा दबाव डाला जा रहा था कि वो उस दवा को झेल नहीं पा रहा था और अंततः उसने आत्महत्या को गला लगा लिया। ये बहुत बड़ी गहरी साजिश हो सकती है और इसका बाहर आना, इस साजिश के हर एक तार को खुलना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुंबई पुलिस का जो रवैया है उससे ये केस सॉल्व नहीं होने वाला, और इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, इस केस को सीबीआई को जांच करने दिया जाए। केंद्र सरकार की निगरानी में जब सीबीआई जांच करेगी तभी शायद कुछ इस केस से बाहर निकल सकता है। अभी हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी जवाब तलब किया है, आज ही किया है जवाब तलब महाराष्ट्र की पुलिस से कि इस केस में क्या स्टेटस है। और ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि केंद्र सरकार भी सीरियस है और होना भी चाहिए। एक गांव से निकला, एक छोटे शहर से निकला हुआ लड़का स्ट्रगल करके मुंबई जैसे बड़े शहरों में अपना स्थान बनाता है और उसे इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ये सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ही नहीं, ये पूरे देश में जितने भी युवा है जो संघर्षरत है, जो किसी न किसी क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही चिंताजनक विषय है कि जब आप किसी बड़े स्तर पर जाते हैं तो आपको किस तरह से बुली किया जाता है। दोस्तों, आगे क्या होगा इस पर तो महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र सरकार ही फैसला ले सकती है, लेकिन मेरी मांग यही है कि इसको सीबीआई जांच करवाई जाए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपना कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हाँ, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।